कारपोरेशन का घेराव करेंगे हम लोग। जय श्री खान सुन ले, तू अगर जुल्म के ऊपर आया तो इंसाफ के लिए ये संघर्ष समिति खड़े रहेंगी और अवाम को इंसाफ दिलाएंगे। प्रशासन की भड़वागिरी कर रहे हैं। मेरा ऐसा आरोप है कि वो अवामी नुमाइंदे प्रशासन की भड़वागिरी कर रहे हैं। ये भड़वागिरी को रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि ये भड़वागिरी उनकी रुके। हम देख रहे हैं कि गुंटेवारी के नाम पर बहुत सारे अवामी नुमाइंदे जो है महल्ले के अंदर डरा के प्रशासन से खौफ दिलाकर गुंटेवारी कराओ बोल के जो है कारपोरेशन को बोल रहे हैं। गरीब आदमी कहां से गुंटेवारी कराएगी? औरंगाबाद में इसीलिए ही बनाई गई है कि जो प्रशासन अवाम के ऊपर दादागिरी कर रहा है उसके ऊपर हम दादागिरी करन नहीं देंगे, उसको दादागिरी हम करन नहीं देंगे। ये अच्छी तरीके से प्रशासन समझ ले। क्या कौन कर रहा है विकास की बात और कौन कर रहा है वादे? चुनाव की दस्तक हो चुकी है और अब सवाल उठेंगे सीधा नेताओं से। वादों की दुकान चमकाने वाले भी मिलेंगे, लेकिन हम ढूंढेंगे असली विकास के खिलाड़ी। जनता की राय अब सामने आएगी, हकीकत दिखेगी बिना मेकअप बिना मास्किंग। जनता बोलेगी, सुनेगा नेता। औरंगाबाद वालों तैयार हो जाओ, क्योंकि अब की बार खबर होगी दमदार। ये सिर्फ न्यूज नहीं, ये है आपकी आवाज। तो आप जुड़े रहिए औरंगाबाद तक के साथ। औरंगाबाद तक, औरंगाबाद शहर का सबसे तेज न्यूज नेटवर्क। चल रही अतिक्रमण कार्रवाई को लेकर क्या आरोप है? नहीं, यह शहर में जो कार्रवाई चल रही है, रोड वेंडिंग तक तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन रोड वेंडिंग के नाम पर कोई कह रहा है कि तुमने इलीगल, तुम्हारा घर इलीगल है इसलिए हमने तोड़ दिए, तो यहाँ दादागिरी शुरू हो जाती है। और श्रीकांत जो है यही दादागिरी कर रहा है। अभी जो एक्ट का जिक्र जो है, सुप्रीम कोर्ट के एक्ट का जिक्र जो है डॉक्टर साहब ने किए, इसके तहत जो है हम देख रहे हैं कि किस किस्म की दादागिरी चल रही है। इसको रोकने के लिए ये जो हम एक संघर्ष समिति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये संघर्ष समिति बनेगी और ये इसको रोकेंगे। गुंटेवारी के नाम पे पैसा वसूल किया जा रहा है। गुंटेवारी इसलिए कायम की गई थी कि जो इलीगल बस्तियां कारपोरेशन के लोगों ने बसाई थी, कारपोरेशन के पदाधिकारी क्या नींद में सो रहे थे जब वो इलीगल बस्तियां बन रही थी? तो कहाँ थे जब? उन अधिकारियों पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है जिन्होंने इलीगल बस्तियां बनाने दिया? आज वो इलीगल बस्तियां को बोल रहे कि हम तोड़ देंगे अगर तुम्हारे परमिशन नहीं है, तुम्हारे पास गुंटेवारी नहीं है। तो गरीब लोग कहाँ जाएंगे? ये सवाल बहुत किए गए। और गुंटेवारी करने के लिए अवामी नुमाइंदे जिस वक्त पब्लिक पे दबाव पेश कर रहे हैं, ये प्रशासन की भड़वागिरी कर रहे हैं। मेरा ऐसा आरोप है कि वो अवामी नुमाइंदे प्रशासन की भड़वागिरी कर रहे हैं। ये भड़वागिरी को रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि ये भड़वागिरी उनकी रुके। हम देख रहे हैं कि गुंटेवारी के नाम पर बहुत सारे अवामी नुमाइंदे जो है महल्ले के अंदर डरा के प्रशासन से खौफ दिलाकर गुंटेवारी कराओ बोल के जो है कारपोरेशन को बोल रहे हैं। गरीब आदमी कहां से गुंटेवारी कराएगा? अभी जिनके जो है मट्टी के घर है, जिनके टीन के घर है, ठीक है, जिनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, अगर उन्होंने गुंटेवारी कर दिया तो बात समझ में आती। मट्टी के घर के लोग कहां से गुंटेवारी करेंगे? इस पे क्यों नहीं है अवामी लोगों की नुमाइंदगी? अवामी लोग बोल रहे क्यों नहीं है? और क्यों नहीं सामने आ रहे? वो लोग कहां मर गए, खप गए? वो लोग जो अवाम के मफादात के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा यही मानना है कि ये जय श्रीकांत अगर बेकायदेगी कार्रवाई करेगा तो इसके ऊपर हम अवामी एहतजाज करेंगे। ये संघर्ष कमेटी औरंगाबाद में इसीलिए ही बनाई गई है कि जो प्रशासन अवाम के ऊपर दादागिरी कर रहा है उसके ऊपर हम दादागिरी करन नहीं देंगे, उसको दादागिरी हम करन नहीं देंगे। ये अच्छी तरीके से प्रशासन समझ ले कि आने वाले वक्त में अगर आप जो है बेकायदेसी कार्रवाई करते हैं अवामी घरों के ऊपर, तो ये संघर्ष कमेटी पूरी ताकत के साथ प्रशासन के खिलाफ खड़े रहेगी। धार्मिक स्थलों को भी 15 तारीख तक टाइम दिया गया कि वो अपने हाथों से उसको हटा लें।
धार्मिक स्थलों की जो बात है, ये तो धार्मिक स्थल के जो गुरु है, जो उलमा कराम है, पंडिता है, ये है वो है, ये उसको निपटेंगे। लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि धार्मिक स्थल यहाँ से टूटे नहीं जिस तरीके से पहले, क्योंकि तारीखी मसाजिदें यहाँ पर मौजूद हैं। तो क्या तारीखी मसाजिदें टूटे जाएंगी? क्या आसार खदीमा के अंदर जो धार्मिक मोमेंट है वो टूटे जाएंगे? ये सब सारी चीजें होने नहीं दी जाएंगी इंशाअल्लाह। अब ये कमेटी बन गई है, संघर्ष कमेटी, ये मैदान में उतरेंगी और कारपोरेशन का घेराव करेंगे हम लोग। जय श्री खान सुन ले, तो अगर जुल्म के ऊपर आया तो इंसाफ के लिए ये संघर्ष समिति खड़े रहेंगी और अवाम को इंसाफ दिला के रहेंगी इंशाअल्लाह। चुनाव आने वाले यहाँ माहौल को देखिए, जनता से क्या अपील करिए कि कैसे नुमाइंदे चुन के देने की जरूरत है आने वाले वक्त में? अब हालात को देखिए, अब अवाम को समझना चाहिए कि कौन सा अवामी नुमाइंदा तुम्हारी भड़वागिरी कर रहा है। जो अवाम का नुमाइंदा तुम्हारी भड़वागिरी कर रहा है, उस अवाम के नुमाइंदों को उसकी जगह बताना चाहिए। गुंठेवारी करना भी तो लीगल हो जाएगा उनका मकान। क्यों इनकार कर रहा उससे? लेकिन ना गुंठेवारी के नाम पे कि हम तोड़ देंगे तुमको, तो ये तो दादागिरी हुई ना। ये तुम्हारा इलीगल हम तोड़ देंगे, तो इलीगल कौन से अधिकारी के जमाने में बना हुआ है? कौन अधिकारी था वहां? प्रशासकीय अधिकारी कौन था जिसके तहत जो है ये पूरी जो है इलीगल बस्ती 80% औरंगाबाद इलीगल है, जिसके पास परमिशन नहीं है, तो 80% लोगों को बेघर कर देगा ये दादागिरी करके, और इसको हम कबूल कर लेंगे आसानी से। संघर्ष समिति बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? पॉलिटिकल पार्टियां तो बहुत अच्छा तो पॉलिटिकल पार्टियां नहीं आ रही सामने, तो क्या किया जाए? वो अवामी नुमाइंदे जिनको लखवा मार गया वो कहाँ है? वोट मांगने को तो बहुत अवामी नुमाइंदे बढ़ चढ़ के आ रहे थे। आज अवामी मफादात में वो आगे क्यों नहीं आ रहे? क्यों अवाम को डरा रहे गुंठेवारी के नाम पर? हमारा सवाल है। तो कब है आंदोलन, कब है आपका? अब ये अब आएंगे, अब सुनो, अभी तो शुरू हुए भैया, अब आगे आगे देखते जाओ क्या क्या होगा। तो आप रास्ते पे उतर के जवाब दे रही होगी। बिल्कुल लेंगे रास्ते पे उतर के। कारपोरेशन का घेराव होगा, श्रीकांत का घेराव होगा, ये सारे लोगों के घेराव होंगे इंशाल्लाह। देखो बीफ को लेके जो है, बीफ को लेकर जो है हमने परसों के दिन जो है एमएलए अबू आसिम आजमी साहब के साथ जाके राज्य मंत्री जो कदम साहब है, होम मिनिस्टर, उनसे मुलाकात की और उनको हमारी मुश्किलात जो है, जिस तरीके से ट्रांसपोर्टिंग के अंदर जो है जो परेशानियाँ आ रही, वो परेशानी को हमने उनको बताया है कि अगर हम जो है बीफ से मुराद ये है कि अभी गौवंश लागू हुआ तो बैल और गाय काटने का सवाल ही नहीं आता, और ये कोई काट रहा भी नहीं। लेकिन जिस तरीके से भैंस को परमिशन है, भैंस आ रही जा रही है ट्रांसपोर्टिंग पे, वो भी जो है ये हिंदुत्ववादी संगठनाएं जो है उसको रोक ले रही है, उसमें लोगों को बाहर निकाल रही है, मॉब लिंचिंग कर रही है, और वो माल को लेके जाके गौशाला के अंदर जमा कर दे रही है। इससे जो है वो व्यापारियों को नुकसान हो रहा, गरीबों को नुकसान हो रहा, रोजगार गरीब लोगों को नहीं मिल रहा। इसलिए जो है हमने ये कोशिश की है ऑल इंडिया जमातुल खुरैश महाराष्ट्र ने, कि वो जो है हम जो है होम मिनिस्टर से मुलाकात करेंगे और डीजी से मुलाकात करेंगे कि ये रास्ते पे जो हिंदुत्ववादियों की दादागिरी चल रही है, ये जो गाड़ियों को पकड़ ले रहे हैं, ये जो भैंसों को पकड़ ले रहे हैं, इनके ऊपर अंकुश लगाया जाए, इनको पाबंद किया जाए कि रास्ते पे ये लोग ना निकले। जितने भी गौशाला है अपने औरंगाबाद जिले में, महाराष्ट्र में, उनके जो जानवर पकड़े, खस्ता अलग जानवर को खिलाया नहीं जा रहा, जानवर बढ़ जा रहे। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि जितनी गौशाला है उनका ऑडिट किया जाए कि आज तक तुमने कितने जानवर पकड़े, कितने जानवर तुम्हारे पास है, कितने जानवर ये है। हमारे पास जो मालूमात है कि ये गौशाला के वाले जो लोग हैं, ये पकड़ के जानवर तो वहाँ लेके चले जा रहे हैं और पीछे दरवाजे से जो है उसको बेच दे रहे हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से मुतालिबा है कि ये जो है गौशाला वालों के ऊपर जो है कम से कम ऑडिट किया जाए कि उन्होंने कितनी जानवर पकड़े, कितने जानवर छोड़े और कितने जानवर मर गए या क्या हो गए। तो ऑडिट ही नहीं हो रहा, कोई पूछने वाला ही नहीं है उनसे, तो उनका ऑडिट किया जाए, ये हमारा मुतालिबा गवर्नमेंट से। आप लोग मुंबई गए थे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, क्या बॉम्बे से बुला में है कि हमने डीजी शुक्ला मैडम से बात की है, हमने जो है वहाँ पर जो है होम मिनिस्टर राज्य मंत्री जो कदम साहब है उनसे बात की है, और ये जो हालात चल रहे हैं रोड के ऊपर, जिस तरीके से ये हिंदुत्व तंजीमें जो है हमको जो है
रोक रही है, हमारे कारोबार को मुतासिर कर रही है, उनको कैसा पाबंद किया जाए, उनको कैसा अंकुश लगाया जाए, इसके ऊपर हमने उनसे निवेदन किए और उन्होंने हमको 2 दिन का वक्त दिए थे कि 2 दिन के अंदर हम एक सर्कुलर पूरे महाराष्ट्र में निकालेंगे और वो सर्कुलर में रहेगा कि जो लोग भी गैर कानूनी हरकत करके गाड़ियों को रोक रहे हैं, हम उनको जो है उनको पाबंदी लगाएंगे। बजरंग दल ने जिस तरह से गुंडागर्दी कर रहे हैं, कृषि बिरादरी या व्यापारी को तंग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से क्या अपील करेंगे? अपील तो यही है ना, हमारे बोलना यही है अभी कि जो आपने जो गौवंश पे पाबंदी लगाए उस पर हमारी बहस ही नहीं है, लेकिन वो जानवर जिसको काटने की इजाजत गवर्नमेंट की है, वो जानवर के ऊपर भी जो है आप जो है दादागिरी कर रहे हैं, वो लोग दादागिरी कर रहे हैं, इनको पाबंद किया जाए। आप गौवंश पे तो सवाल ही नहीं आ रहा, आपने पाबंदी लगाए, हमने बंद कर दी। गौवंश को तड़ीपार भी किया गया है प्रशासन की ओर से, जैसे वाइजापुर के बजरंग दल का कार्यकर्ता है, उसको पुलिस प्रशासन ने तड़ीपार किया 2 महीने के बाद। तो ऐसे जो गुंडागर्दी कर रहे हैं बाकी के जो गुंडे बजरंग दल में, इनको तड़ीपार करना तो यही तो कहने के लिए हम बम्बई गए थे कि ये जो गुंडा सिफत लोग है, ये समाज कंटक जो लोग है, इन पे पाबंदी लगाए। हड़ताल अभी तो जब तक जो है हड़ताल चल रही है तो मूवमेंट चला, हड़ताल चल रही चलेंगी, और जब ऐसा वक्त आ जाएंगे कि लोग अब भूखे मरने की, कब तक हड़ताल करेंगे। तो हमारी कोशिश रहेगी कि और थोड़े दिन हड़ताल चलाए और उसके बाद जो है हम जो है गवर्नमेंट से फिर एक बार मुतालबा करने जाएंगे कि हमारे वैसा कदम साहब ने हमारे को बोले कि आपकी जो हड़ताल है वो खत्म कर दो, हम 2 दिन के अंदर कार्रवाई करेंगे। आपको लगता है ये हड़ताल खत्म होने से आपके मसला हल होगा? रोड पे जो जानवर पकड़ने की कोशिश की जा रही है उसमें कुछ तो भी कमी आएंगी, ऐसा हमारे को लग रहा। और अगर ऐसा भी नहीं होता है तो आज ये छोटा आंदोलन था बंद का, कल बड़ा आंदोलन होगा और जो जानवर हम लेके आ रहे थे वो जानवर हम कलेक्टर ऑफिस में लेके जाके बांध देंगे।